अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज यहाँ पे बन रहा है स्पंज केक। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है। तो ये मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी मैंने वेस्ट नहीं करनी है, इतनी मेहनत से मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। तो आज के व्लॉग में मैंने इसको ऐड कर दिया और मैंने सोचा चले आपके साथ छोटी सी रेसिपी शेयर हो जाएगी। तो जो काम पहले ज़रूरी था केक के लिए, केक मोल्ड तैयार करके रखना, वो मैंने पहले से इसको ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगाकर एक साइड पर रख दिया। इसके बाद हम यहाँ पर इसका बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे। वैसे तो इस केक के लिए आप यहाँ पर 3 या 4 अंडे भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 अंडे ऐड किए हैं। डिपेंड करता है कि आपने इसको बीट कितने अच्छे तरीके से किया। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको हैंड विस्कर से या हैंड बीटर से बीट करेंगे ना, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी बाजू भी थक जाए। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने तो इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की, आप डायरेक्ट चीनी भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा है चीनी जो इसमें मैंने ऐड की है। इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और मैं जब भी केक के लिए इस तरह अंडों को बीट करती हूँ ना, तकरीबन 7 से 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ, ना ही इससे कम। इतना इनफ होता है, इतना टाइम। लेकिन अगर आप हैंड बीटर के साथ इसको बीट कर रही हैं तो तकरीबन आपको 10 से 12 मिनट तक एफर्ट करना पड़ेगी। भाई मेहनत के बाद ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और स्पेशली अगर बेकिंग के लिए हमने मेहनत की हुई और उसके रिजल्ट्स हमें 100% मिलते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरी बेकिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और साथ साथ हमें ना इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जितनी बार हम बेकिंग करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस होता है और उतनी अच्छी हम बेकिंग कर पाते हैं। और मुझे तो आजकल इतना ज़्यादा कोई जुनून चढ़ा हुआ है ना कि बस मैंने बेकिंग करनी ही करनी है। और मैंने तो इसके लिए कोई भी प्रोफेशनल क्लासेस भी नहीं लिए हैं, लेकिन आपकी बहन को शौक बहुत ज़्यादा है कि अगर हमारे सिटी में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो बेकिंग के लिए तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूं, लेकिन हमारा इस तरह का इन्वायरमेंट है ही नहीं है हमारी सिटी का। बस मैं सोचती हूँ कि कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है कि वो अपने शौक पूरे नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं प्रोफेशनल तरीके से बेकिंग का सीख। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग तो सारी आती है, वो मैं कर सकती हूँ। जो भी मैं देखूँ, जो भी मैं चीज़ टेस्ट करूँ, उसको मैं बना सकती हूँ। लेकिन बेकिंग जो है ना, इसके लिए हमें प्रोफेशनल सीखना पड़ता है। तो कभी कभी कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन सीख पाऊँ, लेकिन समटाइम ऑनलाइन भी कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो मुझे लगता है शायद वो लोग हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं, या तो वो शेयर नहीं करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे समझ ना आती हो, इसलिए गड़बड़ हो जाती है कुछ ना कुछ। और फिर मैं ट्राई करती हूँ खुद के तौर पर कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ ताकि अच्छा बने, और काफ़ी बार बनाकर उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके बनाने में, बेक करने में गड़बड़ ना हो, क्योंकि रिज़्क भी ज़ाया होता है और चीज़ें ज़ाया होना फिर अच्छी बात नहीं होती। महंगाई का दौर है। शेयर करती हूँ जो मैंने बनाई और अच्छी बनी है। तो मुझे लगता है कि आपको सिखाते सिखाते हो सकता है कि मैं खुद अच्छा सीख जाऊँ। तो वैसे तो अगर आपने सीखना हो तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, वहाँ पर सिखा रहे हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, आप सीख सकते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं। लो जी, बातों ही बातों में रेसिपी निकल गई और मैं बातों में मशगूल हो गई थी। बस आपकी बहन का यही मसला है। लेकिन आपको तरीका बता देती हूँ, अगर आपने बनाना हो तो आप ट्राई कीजिएगा। बार बार ट्राई करेंगे तो अच्छा बनेगा। ज़्यादा क्वान्टिटी में ना बनाएं, इसको क्वान्टिटी को हाफ कर लें, तो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। मैंने अच्छा बना लिया, तो आप क्यों नहीं बना सकती? आप मेरे से अच्छा बना सकती हैं। तो अंडे और चीनी बीट करने के बाद इसमें मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया। इसके बाद इसमें मैंने वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए। इसके बाद हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसमें है मैदा है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम, और इसके साथ थोड़ा सा आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून बना लीजिएगा। बस मिक्सिंग करनी है कट एंड फोल्ड के साथ। इसके बाद आपने इसको पतीले में बेक करना है। और ये नेक्स्ट डे है। केक मैंने एक दिन पहले बनाया था, सैटरडे नाइट को, और इससे अगले दिन का ये संडे का व्लॉग है। और मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी और काफ़ी मुझे ना टाइम लग गया। तो मैं सोच रही थी कि आज संडे और मैं बच्चों का संडे ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि भाई काम तो ऐसे भला होते हैं, एक दफ़ा हमें ये चिमट जाए सही, फिर ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। एक के बाद दूसरा काम निकलता आता है। तो हम तो सोचते हैं कि थोड़ा सा काम है, जल्दी हो जाएगी, लेकिन अच्छा खासा टाइम लग जाता है। छड्डो, इना गला नो कम्मा ने तो मुकना नहीं, इना दापा रोना की रोना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ना एक छोटा सा टिप देती हूँ। अगर आपके पास ब्लैक कलर के बहुत सारे ट्राउजर्स हो ना, तो आप ये काम कर सकती हैं। मैं जिस सूट का ट्राउज़र होता है ना, जिस शर्ट का ट्राउज़र, उसके साथ की एक छोटी सी उसके साथ से पीस काट के ना, तो ट्राउज़र पे अटैच कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए इस शर्ट के साथ है। क्योंकि मेरे ज़्यादातर ब्लैक कलर के ट्राउज़र होते हैं, मुझे पता नहीं चलता। एक ही ट्राउज़र अक्सर होता है कि 2-3 बार पहना जाता है, वो फिर ख़राब हो जाता है इसका कलर। तो टिप और यहाँ पर सेटिंग हो गई और कुछ दिन ही निकालेगी। हसन जब अपने कपड़े खुद निकालता है ना, ये अच्छा बखेरा डाल देता है, तो फिर मुझे कुछ दिन के बाद ये सेट करना पड़ती है। और मेरे रूम में ना एक ही कबर्ड है, फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है।
बहुत मुश्किल से फंसा कर कपड़ों को रखती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। और वैसे भी स्पेशली मैंने इसकी तरतीब इसलिए दोबारा से सेट की थी क्योंकि ना मैंने फर्स्ट वाले रैक में कुरान पाक रखना होता है। गर्मियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, विंटर्स आ रहे हैं, तो अपने रूम में शिफ्ट हो गई हूँ रात में, क्योंकि गर्मियों में मैं भाभी के रूम में होती हूँ एसी की वजह से। अब आप लोगों ने कहना कि भाभी के रूम में क्यों सोती हूँ, भाई भी पास होते हैं। तो एक्चुअली ये है कि भाई तो यहाँ नहीं होते हैं ना पाकिस्तान में, इसलिए फिर मैं भाभी के रूम में सोती हूँ गर्मियों में, फिर सर्दियों में अपने रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। और जी रूम सेट हो गया था जितना भी मैं कर सकती थी, काफ़ी मुझे टाइम लग गया था। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे किचन में जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर काम करते हुए, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और इन पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि संडे है तो कुछ अच्छा बना लेना चाहिए। वही ना, हमने प्लान कुछ और किया होता और होता कुछ है, काम को छेड़ लें सही, तो फिर ऐसे काम निकलते हैं कि बंदा जो है ना वो मजबूर हो जाता है काम को ख़त्म करने पर। तो फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, मैंने सोचा पहले ये मैं काम कर लूँ, इसके बाद फिर मैं फ्रेश हूँ। और मैंने फ्रोज़न पराठों के लिए ना डो बना कर रखनी थी, मैंने सोचा पहले ये बना लूँ, इसके बाद कोई और काम करूँगी। फिर इसके ना पेड़े बहुत अच्छे बनते हैं और पराठे बहुत अच्छे सॉफ्ट और क्रंची बनते हैं अगर हम डो पहले से बना कर रख लें। तो जिस तरह हम आटा पहले गूंथते हैं कुछ देर पहले पराठे बनाने से पहले, इसी तरह ये भी हमें पहले इसकी डो बना कर रखना पड़ती है। तो अच्छा, इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है, अगर आप भी घर पर बनाना चाहती हैं तो इसकी रेसिपी नोट कर लें आप लोग। तो यहाँ पर ना मेरे पास है मैदा है और मैंने मैदे की कोई भी क्वांटिटी इसकी मेजरमेंट नहीं की है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, थोड़ी सी चीनी। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर चीनी का पाउडर मेरे पास बना हुआ था वो ऐड कर दिया, आप चीनी भी ऐड कर दें, वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। और थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना, उससे जो पराठे हैं ना थोड़े से फूलते हैं और नरम बनते हैं। इसके साथ मैंने इसमें खुश्क दूध ऐड किया है, अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है ना तो आप पराठों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहती हैं, आप दही के 1-2 चम्मच इसमें ऐड कर लें, या फिर आप दूध के साथ इसको गूंद लें डो को, वो भी बहुत अच्छी रहती है। मीन्स हाफ पानी लें और हाफ दूध, वो उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ड्राई मिल्क ऐड कर दिया था, हमारे पास मिराल का पड़ा हुआ था वही मैंने ऐड कर दिया था। तो अच्छा, इसकी डो मैंने बना ली और उसके ऊपर घी लगाकर ना हम इसको रख देंगे कुछ देर के लिए। पहले भी इसको मैंने छोड़ा था कुछ देर के लिए, दोबारा से हम इसको रख देंगे। इसके बाद जब हमने इसके पराठे तैयार करने हैं ना, उसके अंदर जो हमने घी लगाना है, तो ये आपने इस तरह से मिक्स करके रखना है। पहले आपने घी लेना, घी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर लें। मैदे की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। घी बहुत गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा मेल्ट हो जाए कि इसमें मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो इसको रख देंगे हम। और यहाँ पर मैंने ना काफ़ी सारे काम बस छेड़ने पे आई हुई थी और बस मुझे ना कोई जिन आया हुआ था मेरे में, मैं सोच रही थी कि सारे काम ही आज ख़त्म कर लूँ, लेकिन काम ख़त्म होते नहीं, हम इतनी सियानी बनती है कि आज ये काम कर लेंगे, अगले दिन कोई और काम निकले हुए होते हैं। तो मैंने लहसुन छील कर रखा, उसके इसका मैंने पेस्ट वगैरह बना के रखना था, ये ख़राब हो रहा था, और साथ में ग्रीन चिलीज़ की बेचारी रेड होना शुरू हो गई थी, मैंने सोचा पहले ये काम कर लूँ मैं। साथ में अदरक तो छीलते छीलते मेरे हाथ दर्द होना शुरू हो गए थे, मैंने सोचा आज तो मैं नहीं आए काम नहीं तो सारे काम ख़त्म किए। तो पहले मैंने इरादा तर्क कर दिया, मैंने सोचा भाभी से मैंने कहा आज चिकन रहने देते हैं, बच्चों को सैंडविच वगैरह बना देती हूँ कुछ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो भाभी ने कहा कि चलो देख लो कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं, बच्चों बेचारों का संडे ख़राब ज़रूर करना है। और जो चिकन आया था वो मैंने पापा के लिए सब्ज़ी बनाई थी, मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। पहले ये प्लान किया हुआ था कि कद्दू की सब्ज़ी अलग और साथ में चिकन बना, तो मैंने जान छुड़वाने के लिए कद्दू चिकन बना दिया, और जो थोड़ा सा बचा था मैंने सोचा चलें इसका सुबह इनका लंच बॉक्स कुछ बना दूंगी, तैयार कर दूंगी। लेकिन बच्चों का मूड हो रहा था खाना खाने का, वो इधर उधर की चीज़ें नहीं खाना चाह रहे थे, और कद्दू की सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाए ना तो उसमें से ग्रेवी के साथ खा लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ड्राई बनाया था इसलिए उन्होंने खाना तो था नहीं, तो हम लोगों ने कोशिश जो करनी थी वो नाकाम हो जानी थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चले ना चिकन बना लेते हैं जो थोड़ा सा है, और मैंने सिंपल सी यहाँ पर रेसिपी बनाई और इतनी मज़े की बनी है, बस अचानक से आइडिया आया कि इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन को जो है ना ऑयल के साथ फ्राई कर लिया, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो गया था पहले, तो मैंने अलग कर लिया था, उसको निकाल लिया था। और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया, और प्याज को भी मैंने ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया था, इसी तरह मैंने डाल दिया था, मैंने सोचा फ्राई करते हुए थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने कोई काम करना हो ना तो मैं एक दिन पहले सोच लूँ कि कल मैंने ये काम करना है, तो मुझे ऐसा लगता है ये काम बहुत मुश्किल है, मैं किस तरह करूँगी, वो फ़िक्र में जैसे नींद नहीं आती है सुकून से। तो मैं प्लान नहीं करती हूँ पहले से ये काम मैंने करना है, मैं जब सामने आता है ना काम तब उसको छेड़ती हूँ, और वो ऐसा छिड़ता है कि वो छिड़ते छिड़ते काम बहुत, लेकिन वक्ती तौर पर तो हमें लग रहा होता है ना कि इतने सारे काम है, हम थक गई हैं, लेकिन उस थकन के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है ना उसका एक अलग ही मज़ा होता है, बहुत अच्छी फील आती है।
अपना घर चमक दमक रहा हो और अपना रूम अपना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाद में जो काम हमने करना होता है ना, वो काम भी हमारे लिए आसान होता है, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाते हैं। लाइक अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर ही रख लें तो कितनी आसानी हो जाती है। अच्छा, शुरू में मैं ये काम नहीं करती थी, मैं कहती थी नहीं फ्रेश ऐड करेंगे, लेकिन होना चाहिए, थोड़ा बहुत बना कर रखना चाहिए। कभी कभी जल्दी में हमें खाना बनाना पड़ता है तो बार बार इसको ग्राइंड करना, या अगर हम हावन दस्ते में कूट रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह के इमरजेंसी के लिए थोड़े से काम करके रखने चाहिए हमें, अपनी आसानी के लिए अपना भी तो थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि भाई मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगी कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर बहुत तरीक़ों से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने स्किन केयर करना है, हमने बड़े बड़े सैलून्स में जाना है तो ये सेल्फ केयर हो रही है। ये भी ज़रूरी है, एक लिमिट में हम कर सकती हैं, हम लेडीज़ के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि कुछ छोटे छोटे काम ऐसे जो हम थोड़े थोड़े काम एक दफ़ा करके रख लें और बाद में हमें इससे ये फ़ायदा होता है कि हम कुछ बाकी दिनों में रेस्ट कर सकते हैं, घर वालों को टाइम दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया, तो बाकी की बातें नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।